हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। फिर वहाँ से फाइनाइट लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम लोगों ने डिड्यूस किया था। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक आर्क है। ठीक है, और ये जो आर्क है यहाँ पे इसका सेंटर में ही यहाँ पे है, इस पॉइंट पे सपोज सी। और ये जो आर्क है, आर्क यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इस पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और सपोज लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आर इस आर्क का रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि सी से पास होगा, सो दैट इस वर्टिकल लाइन के इस साइड और इस वर्टिकल लाइन के इस साइड, ये मतलब सिमेट्री है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल यहाँ पे सेंटर में सबटेंड हो रहा है, ये पूरा एंगल, ये एंगल मान लेते हैं ये अल्फा है। तो ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? अल्फा बाई 2। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? अल्फा बाई 2। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट, और उस छोटे एलिमेंट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है वो पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटा एलिमेंट है, यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में, ये एंगल मान लेते हैं डी थीटा है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है इस वर्टिकल डायरेक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन जो है ऊपर से जो लाइन ये आ रहा है उसी को कंटिन्यू नीचे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस रिंग में अगर पॉजिटिव चार्ज है, पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज मान लिया, तो इसका मतलब ये जो छोटा एलिमेंट लिया है यहाँ पे भी तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ठीक है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो सी पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर चाहिए तो डायरेक्शन किस तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एलिमेंट के लिए वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो गया आपका डी। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पे ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, ये अगर थीटा हो गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा? डी कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा। ठीक है, सो डी को रिजॉल्व किया, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। ये किसके लिए आ रहा है? ये इस छोटे एलिमेंट के लिए आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा ही एक आइडेंटिकल एलिमेंट, मतलब वर्टिकल लाइन से राइट साइड हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया, वैसा ही एक सिमेट्रिकल एलिमेंट अगर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो डी इधर होगा। ठीक है, फिर उसके लिए डी कॉस थीटा नीचे आएगा, डी साइन थीटा इधर आएगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके इस साइड जितने भी एलिमेंट है और इसके इस साइड जितने भी एलिमेंट है, उनकी जो साइन कंपोनेंट है वो क्या होंगे? वो तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो किसके लिए होगा? डी कॉस थीटा के लिए होगा। करेक्ट, तो इसका मतलब अगर हमको रिजल्टेंट फील्ड चाहिए तो पहले तो लिख देते हैं ये डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल्स आउट, डी साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल्स आउट, ये सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो रिजल्टेंट फील्ड किसके वजह से होगा? डी कॉस थीटा की वजह से। तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो E इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी कॉस थीटा को। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? देखिए, अब ये थीटा है, मतलब ये, इसको अगर मैं जीरो लूँ, ये एलिमेंट अगर इस साइड इस पॉइंट में है तो ये जीरो होगा, और थीटा का वैल्यू मतलब जीरो से कहाँ तक जा रहा है? जीरो से, ये हाफ एंगल था ना, तो ये कितना था? अल्फा बाई 2। तो ऐसा यहाँ पे आएगा जीरो से अल्फा बाई 2, मतलब ये जीरो से अल्फा बाई 2, यहाँ से भी जीरो से अल्फा बाई 2, मतलब ऐसे दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, उन सारों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फील्ड होगा उसमें यहाँ पे क्या लिखता हूँ?
2 टाइम्स 0 से अल्फा बाई 2, ठीक है। तो या तो आप लिमिट यहाँ पे देते हैं 0 से अल्फा बाई 2 अगर देते हैं तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और अगर आप पूरे टोटल एंगल को इंटीग्रेट करना चाहें तो यहाँ 0 से अल्फा लेंगे तब यहाँ 2 नहीं लिखना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। अब डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू इस छोटे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था तो वो क्या था, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू क्या है, डी क्यू इस पोर्शन में जो चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब रेडियस आर है, ये एंगल कितना था, ये एंगल डी थीटा था, तो मतलब ये जो आर्क लेंथ है ये कितना होगा, ये आर डी थीटा होगा, ठीक है। तो इस जो स्मॉल सेगमेंट है उसका लेंथ कितना होगा, आर डी थीटा। लैम्डा क्या था, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है, तो आर डी थीटा लेंथ में कितना चार्ज होगा, आर डी थीटा इंटू लैम्डा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी डी क्यू है, डी क्यू कैन बी रिप्लेस बाई आर डी थीटा इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ई इक्वल टू कितना आता है, 2 टाइम्स 0 से अल्फा बाई 2, तो डी की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, के डी क्यू की जगह पे ये लिख दिया आर डी थीटा लैम्डा बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने से हमको फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं आपको इंटीग्रेट अगर करें तो क्या होगा, 2k, पहले कॉन्स्टेंट हमको बाहर निकाल लेते हैं तो ये r एक कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 2k लैम्डा बाई r, ठीक है, 0 टू अल्फा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करने से कितना आएगा, साइन थीटा। सो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन 0। अब साइन 0 तो 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर दिस आर्क। अब ये पूरा आर्क यहाँ पे सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे k क्या है, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्रोवाइडेड ये ऐसा सिस्टम है और फ्री स्पेस है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को यूज करके हम लोग अलग अलग केस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं सेमी सर्कुलर आर्क है तो उसमें क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसको मैंने यहाँ पे फिर से एक बार रीड्रॉ कर लिया, मतलब कि ये आर्क था, ठीक है। ये जो आर्क है इसमें लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा ये जो एंगल है जो सेंटर में सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर में, और रेडियस इसका आर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये था, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो एंगल सबटेंड किया था ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, अल्फा। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज, और लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, आर हो गया इसका रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये अगर यूज करें रिजल्ट, सो 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 डिग्री बाई 2, अल्फा बाई 2 था, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री बाई 2 का मतलब क्या होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना हो गया, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। तो अगर एक क्वार्टर आर्क होगा, ठीक है, क्वार्टर आर्क मतलब कैसा, क्वार्टर आर्क मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये क्वार्टर आर्क के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ई
ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा समझ में आ रहा ना, क्योंकि पहले हमारा जो आर था उसमें इस साइड एक एलिमेंट होता था, इस साइड एक एलिमेंट होता था, तो उनके रिजल्टेंट हमारा नीचे की तरफ जाता था। ठीक है, अभी तो ये पूरा साइड इस साइड है तो रिजल्टेंट फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम यूज करना है यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री बाई 2, साइन 90 डिग्री बाई 2, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री बाई 2 मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, सो दिस इज इक्वल टू E इज इक्वल टू √2 k लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये हो गया क्वार्टर आर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग सिचुएशन के लिए, अगर सपोज कर लीजिए फुल रिंग है, ठीक है, कंप्लीट अगर रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो वैसे तो आपको पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है, सेंटर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो कंप्लीट रिंग अगर है तो सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा 360 डिग्री। ठीक है, मतलब अल्फा का वैल्यू 360 डिग्री, सो 360 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाए 180 डिग्री, साइन 180 कितना होता है 0 होता है, मतलब यहाँ पे सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो आपको मतलब ध्यान में क्या रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए और ये आपका फिगर। ठीक है, फिगर इसलिए क्योंकि तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप श्योर रहेंगे। और एक बात, जैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है नीचे की तरफ है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता ऊपर की तरफ होता। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो दिस वेर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। सो होप दिस वीडियो बेनिफिट्स यू, माय बेस्ट विशेस।